हाय एवरीवन, माय सेल्फ इज मनीष कुमार गुप्ता एंड वेलकम टू माय प्राइमरी स्टडीज। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। बट क्लास 12 का फिजिक्स और उसमें से पहला टॉपिक जो हमारा था यूनिट 1 चार्ज, दैट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पर्टिकुलर डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आज हम उसके सिलेबस के बारे में स्टडी करेंगे। और सिलेबस का मतलब होता है टारगेट। मतलब कि अगर आपके लाइफ में, क्योंकि आप क्लास 12 में जा चुके होंगे और आपने अभी स्टार्ट किया होगा, इतनी मोटी मोटी बुकें आपके एनसीईआरटी के सामने आई होंगी, तो इनमें से पहले आपको देखो यहाँ पर क्या किया, आपको हर चीज क्लासिफाइड, हर चीज छांट कर जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट है उससे आपको डिलीवर किया जाएगा। ये है इस वीडियो की एक बेनिफिशियल पॉइंट ऑफ थिंग्स। तो हम लोग चलिए सिलेबस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि सिलेबस से क्या होता है, हमारा टारगेट होता है। और टारगेट जब तक मालूम नहीं होगा आपको, तब तक आप उस चीज को गोल नहीं कर पाएंगे, यानी क्लियरिटी नहीं आएगी। चलिए तो बात करते हैं, शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, अब आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है बेहतरीन तरीके से। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स। इसमें हम लोग पहला हमारा स्टार्ट होने वाला यूनिट 1। आज हम बात करेंगे सिलेबस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बना, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। अब हम जानते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन की कॉम्बिनेशन है बंच ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए चार्ज। और उस चार्ज, अब यहाँ पोजिशन देखिए, यहाँ पर तो सीधी नहीं बचा, एक है इलेक्ट्रो और एक है चार्ज। मतलब इतनी वर्ड की मीनिंग तो पता है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इन दो वर्ड की कॉम्बिनेशन से ये बनता है। पर ये ऐसा क्यों बना, क्या ऐसा ही होना चाहिए, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? तो इसकी जो हमें जानकारी मिलती है, ये हमें मिलती है मैकेनिक्स ऑफ चार्ज को पढ़ने पर। किसको पढ़ने बेटा? मैकेनिक्स ऑफ चार्ज को पढ़ने पर। तो मैकेनिक्स ऑफ चार्ज को मैं ज्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, बट इतना मैं आपको एक रफली आइडिया देना चाहूंगा कि अगर आपको मैकेनिक्स ऑफ चार्ज में क्लियरिटी या मैकेनिक के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो या प्लेलिस्ट में जा सकते हो, वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो वहां से आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। मैं आपको एक रफली आइडिया देना चाहूंगा कि व्हाट इज द मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स के पर्टिकुलर तीन ब्रांच होते हैं। एक होता है स्टैटिक होता है, एक होता है काइनेमेटिक होता है, एक होता है डायनामिक होता है। स्टैटिक का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी पोजीशन पर नहीं, रेस्ट में है। काइनेमेटिक का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी क्या बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। और डायनामिक का मतलब होता है कि वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही है। दैट मींस एक्सेलरेशन इंक्लूड हो जाता है। अब यहाँ हम बात करेंगे कि अगर मान लो कि इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि मैकेनिक्स के बेसिक फंक्शन क्या क्या होता है। तो पहला होता है डिस्टेंस। आपको पता मैंने बताया भी है पिछले वीडियो में। तो पहला होता है डिस्टेंस, फिर होता है वेलोसिटी, फिर होता है एक्सेलरेशन, फिर होता है फोर्स। फोर्स से निकलता है हमारा क्या बेटा? वर्क। वर्क से निकलता है बेटा एनर्जी। एनर्जी से निकलता है पावर, और पावर से निकलता है बेटा इंटेंसिटी। ये जो कोई भी सीरीज लिखी है, दैट द फंक्शन ऑफ मैकेनिक्स होता है। अब चलिए हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं कि हम आज पढ़ने वाले हैं। बेसिक कुछ चीजें हो गई। अब देखिए, मैकेनिक्स ऑफ चार्ज को यहाँ पर तीन भागों में बांटा गया। हम जानते हैं मैकेनिक्स के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है व्हेन द चार्ज इज रेस्ट, जब चार्ज क्या हो रेस्ट पर होगा, तो सर क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानेंगे। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक को पढ़ना हमारा पहला धर्म है, क्योंकि ये आपका चैप्टर का पहला चैप्टर है 12 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और इससे भी आपके सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इसमें मैक्सिमम 10 नंबर का क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता है। और इसमें अच्छे से अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके जेईई हो गए, नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसको बहुत ही गहराइयों से और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके डेरिवेशन आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सब चीजें यही पर डिलीवर होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, आप देखिए व्हेन द चार्ज इज रेस्ट, जब देखिए चार्ज क्या है? पोजीशन जो उसका रेस्ट है, यानी कि मोशन नहीं कर रहा है। यानी कि मैंने कहा कि चार्ज, देखो मेरे पास मार्कर पड़े, अभी चार्ज, अब इसके अराउंड क्या हो रहा है, अगर किसी चार्ज को यहाँ ला दो क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब की जो एक्टिविटी, जो क्रिएटिविटी होती है, उन्हीं को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो पहला आता है बेटा इसमें इंपॉर्टेंट लॉ आता है कूलॉम्स लॉ। अभी कूलॉम्स लॉ देखिए, मैकेनिक का मैंने फंक्शन बताया था, उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग चार्ज को हम कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले बेटा हमारा क्या आता है? हमारा आता है बेटा ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। कूलॉम्स लॉ पर्टिकुलर किसको डिफाइन करता है बेटा? तो ये डिफाइन करता है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स को निकालने का फार्मूला के बारे में हम कूलॉम्स लॉ बताता है। और उसी के बिहाव पर जब फोर्स निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं बेटा? जब फोर्स को निकाल लेते हैं तो हम उसकी एक बाउंड्री मिल जाती है। अगर मान लो आपके पास पावर आ जाए, आप विधायक बन जाए, आप कोई एक मिनिस्टर बन जाए, तो आपका एक बाउंड्री होगा, आपके पास एरिया होगा। तो उसी एरिया को हम लोग डिफाइन करते हैं, वहां के जितने उनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी होता है। पर यहाँ पर क्या बेटा? उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा बेटा? उसका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसमें किसी अदर पार्टिकल को आने के लिए उससे परमिशन लेना पड़ेगा। जैसे अगर पाकिस्तान का बंदा इंडिया में आएगा तो बीजा चाहिए उसके लिए परमिशन, नहीं तो गोली मारने है कि नहीं है? तो उसी प्रकार इनको भैया जो भी अगर अदर पार्टिकल इंडियन फील्ड में आएगा, उनको क्या करेंगे? गोली मारेंगे, भगाएंगे। दैट मींस फोर्स लगाएंगे भाई।
अब जब हम फील्ड के बारे में पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्योंकि जब कोई अदर पार्टिकल हमारे फील्ड में आएगा तो उसे कोई ना कोई एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, कहो हाँ या ना, हाँ। तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है थोड़ा अटपटा टाइप का होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक एनर्जी में कुछ खास बेसिक चीजें कनेक्टिविटी बनी होती है इनके बीच। क्योंकि हम जानते हैं जब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, इस चैप्टर को मेरा कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या उसमें संबंध है, उन सबको बहुत ही डिटेल और बहुत ही बारीक तरीके से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल और सरफेस क्या होता है, सब चीजें पढ़ेंगे। बट अभी क्या पढ़ना बेटा, सिलेबस पढ़ना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा था इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो हमने पढ़ा फोर्स के बारे में, फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, फिर पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे, फिर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। और ये चारों जान लो बेटा बेसिक एप्लीकेशन किसके हैं, कूलॉम्स लॉ के। क्या है, कूलॉम्स लॉ के। इन सभी के डेरिवेशन क्वेश्चन, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं अच्छे तरीके से, उनको हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए बेटा अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अब मैंने इतना आपको बता दिया, इतना मैंने एक रफली आइडिया दे दिया कि हाँ मुझे पहले टॉपिक के अंदर, सेकंड टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नंबर 2 के बारे में। नंबर 2 क्या बेटा, व्हेन द चार्ज, व्हाट व्हेन द चार्ज हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। बोला था ना काइनेमेटिक आ गया, क्या है काइनेमेटिक इंक्लूड हो गया। जब हमारी चार्ज की वेलोसिटी क्या कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोकाइनेमेटिक। अब बात आती है कि कब मेरी चार्ज की वेलोसिटी, कब आपकी चार्ज की वेलोसिटी, पीने वाला नहीं चार्ज, यार चार्ज की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। उसकी बारे में बात हुई। किसी मेटल के अंदर कोई चार्ज होती है कांस्टेंट, अगर मान लो रखली पड़ी हुई है, कोई कनेक्टिविटी अगर नहीं है तो भाई न्यूट्रल स्टेट में है, तो उसके अंदर क्या कांस्टेंट क्या होती है, स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है। अगर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते तो ये बढ़ जाती है। तो उसी के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है बेटा कि उसको चैप्टर को हम लोग जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। किससे पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को आप क्लास 10th में ऑलरेडी बेसिक पढ़ चुके हैं। दैट मींस रेजिस्टेंस, करंट, पोटेंशियल, व्हाट दिस सब कुछ इसी के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये आपको काइनेमेटिक का मतलब हो गया बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है। एम्पियर लॉ पढ़ेंगे वगैरह वगैरह, जो भी आपका किरचॉफ लॉ करंट निकालने के लिए, तो बैटरी के बारे में पढ़ेंगे, हर चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो आता है नेक्स्ट टॉपिक बेटा, वो आपका लास्ट टॉपिक क्या है कि व्हेन द चार्ज हैज अ वेरिएबल वेलोसिटी, when a charge has a variable velocity। अब देखिए बेटा इसमें क्या कि जो है वेलोसिटी क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, यानी कि एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो चेंज होने पर वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है इसकी, करंट की, यानी करंट कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। दैट मींस अगर किसी वायर में करंट फ्लो होता है तो ऑस्टन ने क्या बताया था बेटा, क्लास 10 से पढ़ते रहे हो, ऑस्टन ने बताया था किसी भी कंडक्टिंग बॉडी में अगर करंट फ्लो हो तो क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। पर ये मैग्नेटिक फील्ड कब बनेगा, जब किसी वायर में करंट फ्लो होगा तब बनेगा, ठीक है। इस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक। और इस इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर आपको पर्टिकुलर क्या पढ़ना है, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना होगा। कैसा मैग्नेटिज्म, जब किसी कंडक्टिंग वायर, कंडक्शन में किसी वायर करंट फ्लो होता हो। अली चैप्टर आप लोग ऑलरेडी 10th के अंदर पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर आप इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, इसके कितने एप्लीकेशंस होते हैं, उनको कैसे यूज करेंगे, गॉस थ्योरम क्या होता है, सब चीजें आपको बाकायदे बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा इलेक्ट्रोडायनेमिक के अंदर हमने बताया कि हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म, उसके साथ हम लोग पढ़ेंगे एक चैप्टर और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें मतलब इलेक्ट्रिक मोटर चलता है। आप याद कुछ चीजें याद आ रही कि नहीं याद आई, क्लास 10 में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हमारा ट्रांसफार्मर या आप कह सकते थे कि डायनमो चलता था। हर चीजें आपसे लिंक करके जब 10th में आपने पढ़ी है तो भूल भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने थोड़ा बहुत एग्जाम के लिए पढ़ा तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा आपका कंप्लीट सिलेबस, किसके बारे में, चार्ज के बारे में, करंट के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। क्योंकि आपके सिलेबस में केवल 3 ही टॉपिक हैं। पहला तो आपको पढ़ना है पूरा कंप्लीट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक आप आएगा लाइट। लाइट में पढ़ना है तो 2 चीजें, एक होता है आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, एक होता है वेव ऑप्टिक्स। फिर आपका लास्ट टॉपिक आता है मॉडर्न। मॉडर्न के अंदर आपको पर्टिकुलर जो आपने पढ़ा होगा एटम्स के बारे में पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है, एक्सरे के बारे में पढ़ना है, और कंडक्शन यानी जो सेमी कंडक्टर्स जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है। तो ये मैंने एक मोटा मोटा आपको रफली आइडिया दे दिया कि हाँ ये चीजें आपको पढ़नी है। अब इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो बेटा आएगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स को से बात करेंगे, यानी कि पहले पढ़ेंगे चार्ज की प्रॉपर्टी, चार्ज की पूरा जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं उसका तो मेन बेस चार्ज ही तो है, इलेक्ट्रॉन ही तो है। अब उसे तो हम लोग देखिए यहाँ पर आपकी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चीजों को आप लोग विजुअलाइज करिए। यहाँ पर जब तक यहाँ पर सोचने की क्षमता बढ़ाएंगे नहीं हम तो तब तक इस चैप्टर में अच्छा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं फर्जी नहीं बोलता हूँ, जो बोलता हूँ ऑथेंटिक बोलता हूँ, ठीक है। तो इसके साथ मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अब इसको आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके मैं साइड हो जा रहा हूँ। आई होप कि आपने इसका स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लिया होगा, क्योंकि लिखते रहेंगे तभी चीजें यहाँ पर खोपड़ी में घुसेंगे, ठीक है। आप फिर लास्ट मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ, अपने उनके साथ सभी को शेयर करिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए और इसको फैलाइए। थैंक यू।